आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष से लेकर विरोधी खेमे के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टैंड जानना चाहते हैं। क्योंकि बिहार चुनाव के पहले एक वक्त था 2015 का, जब संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने एक इंटरव्यू में आरक्षण की समीक्षा करने की बात कह दी थी। लेकिन हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के पहले आरक्षण को लेकर फिर उन्होंने अपनी बात रखी थी कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। अब अगर फिलहाल के राजनीतिक मुद्दों को देखें तो बात आरक्षण के आगे बढ़कर जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके बाद संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर के द्वारा अब एक लेटर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और इसको लेकर अपना पक्ष सामने रखा है। लेकिन हम जब ये लेटर और उसमें लिखी बातें आपको बता रहे हैं, उसके साथ एक बात और है जो गोल गोल घूम रही है। वो बात ये कि आज शुक्रवार से 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को संघ के एक और पदाधिकारी का जातिगत जनगणना के विरोध में ऐसा बयान देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, तो पहले आपको हम जातिगत जनगणना के समर्थन में जो पत्र अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने जो लिखा जारी किया वो बताते हैं। इस पत्र में लिखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं विषमता से मुक्त, समरसता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित हिंदू समाज के लक्ष्य को लेकर सतत कार्यरत है। ये सत्य है कि विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से समाज के अनेक घटक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए। उनके विकास, उत्थान एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न सरकारें समय समय पर अनेक योजनाएं एवं प्रावधान करती हैं, जिनका संघ पूर्ण समर्थन करता है। पिछले कुछ समय से जाति आधारित जनगणना की चर्चा पुनः आरंभ हुई है। हमारा मत ये है कि इसका प्रयोग समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए हो और यह कहते समय सभी पक्ष ये सुनिश्चित करें कि किसी भी कारण से सामाजिक समरसता एवं एकात्मता खंडित ना हो। सुनील आम्बेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब आपको बताते हैं कि इस पत्र के जरिए संघ को जातिगत जनगणना के समर्थन में बात रखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जानकारों की माने तो मंगलवार को संघ के महाराष्ट्र विदर्भ के सहसंघ चालक श्रीधर गाडगे ने जातिगत जनगणना के मामले पर कहा था कि हमें लगता है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जातिगत जनगणना से क्या हासिल होगा ये गलत है। आप यदि काउंट करती है कोई बात, काउंट करेंगे तो आखिरकार तो जनगणना का रिपोर्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब इसमें किसी जाति की संख्या कितनी है, इस जाति की संख्या कितनी है, इससे समाज में क्या निर्माण होगा। जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो वो बोलेंगे हाँ हमारी संख्या ज्यादा है, और जिसकी संख्या कम होगी तो एक तो उनमें न्यूनगंड आएगा या उनमें वर्चस्व की भावना आएगी। तो वो क्यों लाए और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। ये उपयोग यदि बताते हैं कि जनगणना ये जातिगत जनगणना करने का ये वही लाभ है, ये लाभ बताकर यदि करते यदि उसमें से कोई लाभ है तो करना चाहिए। हमें तो उसमें कोई लाभ नहीं दिखता, हमें उसमें हानि दिखती है। क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो भाव एक समाज में ऐसा भाव होगा कि ये लोग ज्यादा है, हम लोग कम है इस प्रकार, और उसमें फिर से वो भावना आ सकती है जैसे पुराने काल में आई और जो हम भुगत रहे इतने वर्षों से। तो विषमता का जो मूल है उस मूल को बढ़ावा देना ये कोई ठीक नहीं। उसका लाभ बताए ना, जो करने वाले जो बोलते हैं कि होनी चाहिए तो लाभ बताए उसका क्या लाभ है। संघ का इसको विरोध है। हाँ, विरोध नहीं होना चाहिए ऐसा हमको। सर, सभी पार्टियां मांग कर रही है, इस समय चुनाव भी आ गए हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। तो उनकी क्या, मैंने इसलिए कहा कि लाभ क्या है वो बताए। लाभ तो किसी कोई बताते नहीं कि जातिगत जनगणना का लाभ क्या है, जरा प्रकाशित करे ना, बताए ना लोग कि क्या लाभ है भाई, इससे ये करने से ये लाभ होगा। तो वो तो किसी ने बताया नहीं है। होनी चाहिए बोलते, लाभ क्या है। फिलहाल अपडेट के मुताबिक तो संघ जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन संघ नेताओं की तरफ से 3 दिन के अंतराल में 2 अलग अलग बयान अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस बयान पर क्या कहना है और आप इसे कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यूपी की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर को जानने, देखने, समझने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।